हेलो एवरीवन, दिस इज़ महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। लेकर आए आपके लिए एक नई वीडियो जो डील करती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपका है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के पर्पज से हमें किन किन एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी चीज़ को जनरेट करना हो, किसी भी चीज़ को हमने बनाना हो, क्रिएट करना हो, तो हमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स या फिर सप्लीमेंटरी चीज़ें चाहिए, जिनके बेस पे आप उन सब का एक मिक्सचर तैयार करोगे। उसके बेस पे बोलते हैं कि किसी चीज़ को आपने जनरेट कर दिया, किसी भी चीज़ को आपने बना दिया वही चीज़। तो एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाना हो तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो देखिए, जैसे सबसे पहले क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट को बनाना है तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि पार्टीज़ के बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो हमें सबसे पहली जो एलिमेंट है वो क्या चाहिए, पार्टीज़ का होना। अब पार्टीज़ कौन सी होंगी और कितनी पार्टीज़ होंगी, उनके ऊपर हमने आज देखना है। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं कि पार्टीज़ के अंदर आपकी 2 पार्टीज़ मिनिमम होनी चाहिए। मतलब जहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो अकेला खुद का ही मतलब कोई चीज़ है, उसी को खुद को बेचना, खुद को वो चीज़ें आपकी खुद ही से बाय करना, ये तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं ना। मतलब वहाँ पे क्या होगा कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसको बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हो। और ट्रांजेक्शन क्या होगा, इंटरविवोस होता है हमेशा कि 2 लिविंग पर्सन्स के बीच में आपका कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, कोई भी चीज़ की आपकी ट्रांजैक्शन करी जाएंगी। तो बेसिकली क्या होगा कि वहाँ पे जो पार्टीज़ है ना वो आपकी कॉम्पिटेंट पार्टी होनी चाहिए। अब ये पार्टी कौन सी होगी और कहाँ पे दे रखी है। कॉम्पिटेंसी की जहाँ तक बात आती है, सेक्शन 10 एंड 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका बात करता है कि कौन सी वो पार्टीज़ हैं जिनको हमने बोलना कि ये पार्टी आपकी कॉम्पिटेंट पार्टी और वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है। अब ये कॉम्पिटेंट वर्ड है, उसका मीनिंग समझते हैं पहले। कॉम्पिटेंट क्या, इन द सेंस जिनके अंदर आप बोलते हो कि कैपेसिटी रखता हो कोई भी पर्सन, मतलब कैपेसिटी का होना इज द कॉम्पिटेंसी। कोई भी ऐसा पर्सन जो भी किसी भी काम को करने की सक्षमता रखता हो तो उसी पर्सन को बोलते हैं कि वो पर्सन आपका कॉम्पिटेंट है। तो 10 और 11 के अंदर बोल रहा है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि साउंड माइंड का हो, कोई भी ऐसा पर्सन जो एज ऑफ मेजोरिटी को ऑब्टेन कर चुका हो, कोई भी ऐसा पर्सन जिसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर रखा हो लॉ ने कि आप कॉन्टैक्ट कर नहीं सकते हो, वो पर्सन। ये सारे पर्सन होंगे जिनको एब्सोल्युटली आपने क्या बोलना है कि कॉम्पिटेंट पर्सन है, और वो 2 पार्टीज आपकी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए होनी चाहिए मिनिमम। तो पार्टीज़ के ऊपर आपका एक क्वेश्चन आता है कई बार कि कौन कौन से वो पर्सन्स हैं जो कि मिलके या फिर जो पर्सन आपके इंटाइटल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन से ऐसे पर्सन होंगे जिनको इंटाइटल माना गया है। तो अगर एक नेगेटिव फॉर्म में इसका आंसर होता है, एक पॉजिटिव में है। अगर पॉजिटिव की बात करो तो क्या कि कोई ऐसा पर्सन जो कि मेजर हो, कोई भी ऐसा पर्सन जो आपका साउंड माइंड का हो, और कोई भी ऐसा पर्सन जो कि नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ टू एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट हो, तो वो पर्सन आपके पॉजिटिवली बोला जाएगा कि ये सारे पर्सन आपके कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर नेगेटिव की बात करें तो क्या कि ऐसा कोई भी पर्सन जो कि अनसाउंड माइंड का हो, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि माइनर हो, और कोई भी ऐसा पर्सन जो कि डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ हो, जिसको कॉन्ट्रैक्ट करने से रोका गया हो। मतलब अगर कोई भी पर्सन इंसॉल्वेंट है तो उसको रोक रखा है इंसॉल्वेंसी लॉ ने कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकते हो, तो वो पर्सन हो गए आपके। नेगेटिव और पॉजिटिव में वे में आपके पार्टीज़ की बात थी कि कौन कौन सी ऐसी पार्टीज़ होगी जो कि आपके एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इंटाइटल हैं ऐसे पर्सन्स। अब दूसरे नंबर पे पार्टी होंगी तो क्या करेंगी, या तो ऑफर करेगी वो, या फिर वो एक्सेप्टेंस देगी। तो जब तक ऑफर नहीं है तब तक एक्सेप्टेंस नहीं। तो मतलब नंबर 1 पे पार्टी क्या करेगी, ऑफर। ऑफर क्या होता है, प्रपोजल। इंडियन लॉ में इसको प्रपोजल बोला गया। प्रपोजल क्या सॉरी, कोई भी एक ऐसा पर्सन जो कि अपनी इच्छाओं को जाहिर कर रहा है किसी दूसरे पर्सन के सामने, जो कि दोनों के दोनों फर्स्ट वाले पे था ना जो पार्टीज थी। अब एक ऐसी पार्टी जो कि एंटाइटल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो पार्टी दूसरी किसी ऐसी पार्टी के सामने अपनी इच्छाओं को जाहिर कर रहा है, जो कि पार्टी भी आपकी एंटाइटल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कैपेसिटी रखती है। उसके सामने अपनी इच्छा ही रख रहा है कि मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, या फिर ये काम मैं आपसे करवाना चाह रहा हूँ। तो दूसरी पार्टी उसके ऊपर क्या करेगी, एक्सेप्टेंस देगी। अगर वो चाहेगा, दूसरी पार्टी उससे सहमत हो रही है कि हाँ ये जो पर्सन बोल रहा है सही बोल रहा है, ये काम मेरे को करना चाहिए या फिर मेरे को ये नहीं करना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग सेम वे में जिस तरीके की ऑफर किया गया था, जिस इंटेंशन के साथ, जिस कंसेंट से, जिस मर्जी के हिसाब से, और जो भी उसकी दिमागी जो कंडीशंस थी उसके हिसाब से जो ऑफर किया गया था, उसी हिसाब से क्या है कि सामने वाला पर्सन जिसको ऑफर मेड किया गया, वो पर्सन आपका कंसेंट दे रहा कि हाँ ये काम करने के लिए मैं खुश हूँ, ये काम करने के लिए मैं खुश नहीं हूँ, उसको मैं काम नहीं करूँगा। जैसा आप बोल रहे हो वैसा ही होगा। मतलब आप मना करोगे कि मैं काम नहीं करना चाहिए मुझे, तो मैं नहीं करूँगा। अगर आप बोलोगे तो मुझे करना चाहिए, मैं कर लूँगा। तो वही चीज़ आपकी ऑफर, और सामने से उसकी मिल गई एक्सेप्टेंस। तो 3 एलिमेंट हो गए, पहला आपका पार्टी, दूसरा आपका ऑफर, तीसरी उसको जो पार्टी जिसको ऑफर किया गया वो पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी, तो एक्सेप्टेंस है। ये 3 चीज़ ऐड होने के बाद 4th नंबर पर क्या चीज़ आती है कि देखा जाता है कि एलिमेंट के जहाँ पे पार्टीज़ ने कंसेंट दी है दोनों ने, वो क्या फ्री कंसेंट है कि नहीं है।
तो जो फ्री कंसेंट की बात आती है तो सेक्शन 13 की बात करते हैं। सेक्शन 13 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और 90 जो आपका आईपीसी है 90, उसके अंदर कंसेंट दे रखी है कि कंसेंट क्या होगी। उसमें नेगेटिव फॉर्म में बोल रहा है, यहाँ पे पॉजिटिवली ऐसा पर्सन जो कि कंसेंसस एड इडम की बात करता है, कि मतलब जहाँ पे सेम थिंग इन द सेम सेंस की बात, मतलब जिस सेंस के साथ और जिस थिंग के ऊपर ऑफर किया गया था सेम वे में दूसरी पार्टी जिसको ऑफर किया उस पार्टी ने क्या किया यहाँ पे सेम वे में उसको एक्सेप्टेंस दे रही है, सेम ही तरीके से वो कंसेंट दे रहा है कि ये मैं काम कर लूँगा। तो सेम थिंग इन द सेम सेंस सेक्शन 13 बात कर रहे हैं। अब कंसेंट तो ये होगी। अब ये फ्री कंसेंट क्या चीज़, सेक्शन 14 बोलता है इसी एक्ट का कि जहाँ पे वो 5 चीज़ें जो 14 के अंदर दे रखी हैं आपकी, कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके अंदर बोल रखा है कि मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए सेक्शन 18 का। 17 बोलता है फ्रॉड नहीं होना चाहिए। 16 आपका बोलता है अंडर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। 15 आपका बोलता है कोर्जन नहीं होना चाहिए। 19 और 20 आपके क्या बोलते हैं उसके अंदर कि मिस्टेक वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें उसकी भी एक ट्रिक बता रहा है कि कैन यू फॉरगिव माई मिस्टेक। 5 चीज़ें बता रहा है। कैन मतलब सी से स्टार्ट हो रहा है कोर्जन। कैन यू मतलब सेकंड नंबर पे आपकी अंडर इन्फ्लुएंस 15 16 अंडर इन्फ्लुएंस। फॉरगेट एस की बात मतलब एफ की बात कर रहे हो तो 17 पे एफ फ्रॉड। माई मिस्टेक 2 बोलता है तो एम पे मिस रिप्रेजेंटेशन 18 और 19 आपका सीधा सा है ही मिस्टेक का। तो कैन यू फॉरगेट माई मिस्टेक, इसके अंदर आपके 5 एलिमेंट हैं। सेक्शन 14 बता रहा है कि ये 5 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ अगर वहाँ पे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने से पहले उनके कंसेंट को इफेक्ट करती हो इन 5 चीज़ों में से किसी एक चीज़ के थ्रू, तो वो आपकी फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को भी परफॉर्म करने के पर्पज से हमें चाहिए कि पार्टीज़ की फ्री कंसेंट होनी चाहिए। तो पार्टी हो गया ऑफर एक्सेप्टेंस प्लस फ्री कंसेंट वहाँ पे पार्टीज़ की होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें ऐड होने के बाद क्या होगा कि वहाँ पे हमने देखना है कि उसके बीच में कोई भी जो ऑब्जेक्ट था उस कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने का, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाह रहे थे, फ्री कंसेंट तो थी लेकिन वो जो काम करना चाह रहे हैं वो लॉफुल है या अनलॉफुल है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना कि वहाँ पे अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा जाना चाहिए। जो भी उन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का ऑब्जेक्ट है, मतलब जो मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपका लॉफुल होना चाहिए। ये चीज़ होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि उसके अंदर जब ये सारी चीज़ें आ चुकी तो देखना कि वहाँ पे कोई ना कोई कंसिडरेशन ऐड हो रही है कि नहीं हो रही। अब व्हाट इज़ कंसिडरेशन, क्या प्रोमिस के बदले में प्रोमिस किया जाना। मतलब क्या होगा कि जब भी एक पार्टी कुछ काम करवाना चाह रही है तो दूसरी पार्टी कुछ उसके बदले में चाहती होगी। मैं हूँ मान के चल रहा हूँ कि मेरा राइट किसी एक ए पर्सन के खिलाफ राइट क्रिएट हो रहा है कि मैं उसके खिलाफ किसी भी तरीके का शूट फाइल कर रहा हूँ, कोई मतलब डैमेज के रिगार्डिंग है या फिर उसके कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कोई केस फाइल कर रहा हूँ। तो वो पर्सन मेरे को ऑफर कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो कि इसके बदले में आप मेरे बदले क्या कर रहे हो कि मेरे खिलाफ केस फाइल ना करने के बदले में आप मेरे को क्या करोगे। वो पर्सन आपका ऑफर करा जा रहा है कि वो मेरे को कुछ पैसे दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो पर्सन कुछ ना करने के लिए बोल रहा है। ऑफर भी आपका क्या है नेगेटिव और पॉजिटिव 2 फॉर्म में होता है, एक तो कुछ करने का और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग मतलब करने से रोकने के पर्पज से भी। तो वहाँ से ऑफर आएगा, अब मैं उसका एक्सेप्टेंस दूंगा, लेकिन बीच में जो वैलिड कंसिडरेशन वहाँ पे ऐड होनी चाहिए उसके लिए क्या कि उसका केस फाइल नहीं होगा, उसको कोर्ट में जाना नहीं पड़ेगा। मेरे लिए कंसिडरेशन क्या कि वो मेरे को कुछ अमाउंट दे रहा है, तो दोनों पार्टीज़ के बीच में। लेकिन हालांकि ये जो मैं बता रहा हूँ ना एग्जांपल, ये आपका लॉफुल नहीं होता क्योंकि इसके रिगार्डिंग आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही बोल रहा है कि इस तरीके का एग्रीमेंट किया जाना टोटली वॉइड रहता है। कोई भी काम लेके चल लेते हैं कि हाँ गाड़ी बेचने के लिए बोल दे कि आप मेरे को गाड़ी दे दो मैं आपको पैसे दे दूंगा, तो एक्सेप्टेंस और ऑफर आपका होना चाहिए। एक पार्टी के लिए पैसे जो है वो कंसीडरेशन, दूसरी पार्टी के लिए जो गाड़ी है वो अपने आप में एक कंसीडरेशन होगी। तो जब भी आपकी ऑफर एक्सेप्टेंस सारी चीज़ें ऐड होंगी तो यहाँ पे क्या माना जाएगा, आपका प्रोमिस हो चुका। प्रोमिसर और प्रोमिसी के बीच में एक्सचेंज क्या होगा, गुड्स का एक्सचेंज किसके बदले में, पैसे के बदले में, तो वो आपके कंसीडरेशन होगी। उसके बाद आपका आता है कि जो एग्रीमेंट है ना उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ उसको लॉ ने कहीं पे भी मतलब किसी भी लॉ के थ्रू किसी भी लॉ ने ये बात नहीं बोली हो कि इस तरीके का एग्रीमेंट किया जाना एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड बाय लॉ है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सीधा सीधा लिखा है कि वॉइड होगा वो एग्रीमेंट जो कि किसी माइनर के साथ किया गया हो। तो माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट आपका अपने आप में ही पहले ही बता रहा है कि वॉइड है, तो इस तरीके का आपको एग्रीमेंट नहीं करना है। तो कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर बाय लॉ टू बी वॉइड, वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाना चाहिए। तो वो भी बात हो रही है। नेक्स्ट के अंदर क्या बोल रहा है कि जो भी आपका एग्रीमेंट कर रहे हो ना वो आपका इस तरीके का होना चाहिए जिसको परफॉर्म किया जा सके। मतलब इम्पॉसिबल एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। ये बोल रहा हूँ अभी वीडियो के सामने चलाते चलाते कि हाँ अभी मैं आपके सामने जादू करूँगा, पैसे मेरी जेब में होंगे, अभी मैं जादू करूँगा मैं खुद गायब हो जाऊँगा, ऐसा कुछ करूँगा, यहाँ से पैसे निकाल के दिखाता हूँ खुद के ज़मीन में से। तो इस तरीके की इम्पॉसिबल एक्ट आपके नहीं होने चाहिए। बोलता है कि एग्रीमेंट उन एक्ट को करने के लिए किया जाएगा जो कि आपका पॉसिबली है, उसकी पॉसिबिलिटी होती है जिसको परफॉर्म करने की, तो उसकी बात कर रहे हैं।
ये सब होने के बाद बोलते हैं कि आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको फॉर्मली कुछ चीज़ें आपके लास्ट में रिक्वायरमेंट रहती है। क्या चीज़ कि लीगली अदर कुछ आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होंगी जिनको परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जहाँ पे राइटिंग की ज़रूरत पड़े कि पार्टीज़ को ये राइटिंग में ही करना पड़ेगा। दूसरा क्या बोलता है कि वो राइटिंग में है तो रजिस्ट्रेशन एक्ट बीच में आ गया, बोलते हैं कि उसको रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा। तीसरा कुछ फॉर्मेलिटी हो सकती है कि उन सब को परफॉर्म करने के लिए और सारे काम आगे की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के लिए वहाँ पे एटलीस्ट 2 मेजर और एडल्ट आपके विटनेसेस भी होने चाहिए। तो इस तरीके की अदर लीगल फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पे चाहिए हो सकती है। इन सब के लास्ट में एक चीज़ देखते हैं कि जो पार्टीज़ हैं जिन्होंने प्रॉमिस कर लिया एक दूसरे को, जो कि एग्रीमेंट के अंदर एंटर हो रही है एक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, क्या उनकी इंटेंशन जो है वो रियल में ऐसे इंटेंशन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना चाहते हो। एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके पार्टीज़ के रिलेशन जनरेट होते हैं ना, कि मतलब एक पार्टी वहाँ पे प्रोमिसी कहलाएगी, एक आपकी प्रोमिसर कहलाएगा। तो उनका एक रियल इंटेंशन देखनी, क्या उनके सही में ऐसी इंटेंशन थी कि वो उसी प्रोमिसर और प्रोमिसी की रिलेशन में एंटर करना चाहते हो। अब क्या रहता है कि जैसे मतलब घरेलू एग्जाम्पल आपके डोमेस्टिक तरीके के, डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो, डोमेस्टिक आपके एग्रीमेंट बोल सकते हो कि जब भी आप स्कूल में पढ़ते थे तो उस टाइम पे घर वालों ने बोला होगा कभी कि आपके अगर 80% 90% मार्क्स आए 10th में 12th में तो हम लोग आपको ये चीज़ें दिलवा देंगे, लैपटॉप दिलवा देंगे, मोबाइल दिलवा देंगे, गाड़ी मिल जाएगी, बाइक मिल जाएगी, स्कूटी दिलवा देंगे। तो ये सारे आपके क्या चीज़ होते हैं, डोमेस्टिक वॉयलेंस, डोमेस्टिक आपके सॉरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, डोमेस्टिक आपके इनको एग्रीमेंट बोला जाएगा। तो इनको क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट के अंदर जाके उसको आप एनफोर्सेबल नहीं करवा सकते। मतलब आपके डोमेस्टिक तरीके के जो भी एग्रीमेंट्स होंगे उनको कोर्ट के अंदर एनफोर्सेबल नहीं है, जबकि बिजनेस क्लास के जो बिजनेस टाइप के आपके एग्रीमेंट्स होंगे, जो भी आपके उनके ट्रांजैक्शन हैं, उनको कोर्ट के अंदर एनफोर्स करवाया जाता है। एनफोर्स करने का मतलब क्या रहता है कि आपको राइटिंग में तरीके से जो भी आपने एग्रीमेंट कर रखा है दोनों पार्टीज़ का, जो टर्म्स एंड कंडीशन आपने फिक्स कर दी उसको उसी तरीके से कंप्लीट करवा देना, उस काम को कंप्लीट करवाना। मैंने एक वीडियो डाली थी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है, मतलब जो भी टर्म्स एंड कंडीशन पार्टीज़ के बीच में फिक्स हुई हैं उसी टर्म्स एंड कंडीशन पे रह के पार्टीज़ ने अपना अपना पार्ट जो था काम करना था उसको कंप्लीट करना, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो एनफोर्सेबल क्या कि लॉ के थ्रू उस कॉन्ट्रैक्ट को सिरे चढ़ाना, बोलते हैं ना कि किसी काम को मैंने कंप्लीट कर दिया, तो उस टर्म्स एंड कंडीशन के थ्रू जो आपने एंटर कर रखे हैं उसी को कंप्लीट करना एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। तो इस तरीके का आपका एग्रीमेंट होना चाहिए कि वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, अदरवाइज फिर वो उसको वॉइडेबल या फिर वॉइड में डिक्लेयर करवा देंगे। इंटेंशन पार्टीज़ की हमने देख ली है। तो ये 12-13 आपके टोटल एलिमेंट्स थे कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग कि किन किन चीज़ों से मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा। इसके अंदर कोई भी आपका डाउट हो तो मेरे को आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को और एक मेरा ग्रुप भी है, दोनों को लाइक और शेयर कर सकते हैं। और अगर वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जितने वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी, जैसे मतलब इसके अंदर कोई केस आ रहा है, जैसे माइनर के ऊपर था तो मोहरी बीबी का केस आ रहा है, ऑफर है, उसके टाइप्स भी होते हैं कई सारे, उसके ऊपर भी एक अलग वीडियो मैंने बना रखी है, उसको मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे। तो वो दोनों वीडियो देख लेना आप, पहले वाली जो भी वीडियोस है उसको भी आप चेक कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट की ना मैंने अलग अलग प्ले लिस्ट बना रखी है जिसके अंदर से आप आसानी से एक एक सब्जेक्ट के हिसाब से आप अपनी जो भी आपको जो वीडियो चाहिए उसके हिसाब से आप उसको चेक कर सकते हो। अदर किसी भी सब्जेक्ट की आपको लॉ से जुड़ा जो भी सब्जेक्ट हो आपका कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो उसके रिलेटेड कोई भी वीडियो कोई भी टॉपिक आप स्पेसिफिकली हो तो मेरे को आप कमेंट करके भेज सकते हैं। दूसरा, आप मेरे फेसबुक पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं, जो कि हमारे ना इंस्टीट्यूट के नाम से फाइनल है, आपकी सब जगह पे एक ही आईडी है, महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट के नाम से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।